हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। ये हमारी एक खास सीरीज है जिसका नाम है क्यू आर ई 360 डिग्री। क्यू आर ई का मतलब क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो एक कंप्लीट कवरेज होगी जिससे आपको आरबीआई ग्रेड ए और बी एग्जाम के अंदर क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ निकालने में एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस सीरीज के साथ एफर्ट करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वेलकम टू दिस सीरीज। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि हमने ये सीरीज शुरू क्यों की। आप सभी ने देखा होगा कि आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम के अंदर कम सीट्स होते हुए भी जो फेज वन की कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा उछाल नहीं था। उसका एक सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि जो क्वांट और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट हैं उनकी सेक्शनल कट ऑफ हाई जाती है। तो सेक्शनल कट ऑफ बच्चों के लिए बड़ी एक चिंता का विषय बन गया था और उसी चिंता को दूर करने के लिए एडुटैप लेकर के आया है ये क्यू आर ई 360 डिग्री सीरीज, ताकि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश को एक ऐसे बेटर वे में प्रिपेयर किया जाए जहां से सेक्शनल कट ऑफ तो एटलीस्ट निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारी इस सीरीज से जुड़ें। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज के अंदर मंडे टू सैटरडे आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो मंडे और थर्सडे को जो आपको लेक्चर मिलेगा वो क्वांट का मिलेगा, और ट्यूसडे और फ्राइडे को जो लेक्चर मिलेगा आपको वो इंग्लिश के लेक्चर मिलेंगे, और वेडनेसडे और सैटरडे को आपको रीजनिंग के लेक्चर मिलेंगे। मतलब वीक में 6 लेक्चर मिलेंगे, 2 क्वांट, 2 रीजनिंग और 2 इंग्लिश। और इन लेक्चर्स की जो टाइमिंग रहेगी वो मॉर्निंग 8 AM पर रहेगी। तो डेली 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना है, इस इन लेक्चर से सीखना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वांट के साथ। क्वांट का आज पहला लेक्चर है और टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज, जिसका पार्ट वन हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं पार्ट वन बोल रहा हूं तो इसका पार्ट टू भी आएगा। दो पार्ट में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बेसिक और एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूरी है इसको 2 पार्ट में डिस्कस करना। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक गुजारिश करूंगा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस सीरीज में, अगर आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो इन सारे लेक्चर्स को डेली लाइव देखिएगा। बेशक से मैं रिकॉर्डेड आपको दे रहा हूँ, मेरे लिए समय एक चेतावनी की तरह है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तो शायद मैं मॉर्निंग में टाइम ना निकाल पाऊँ, बट मैं आज पहले दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अगले दिन आपको दे रहा हूँ, ताकि मुझे भी टाइम को लेकर के कोई चैलेंजेस ना आए और आप लोग भी आराम से इस सीरीज को मतलब बहुत अच्छे से देख लें। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में या कोई भी वीडियो जो आएगी इस सीरीज के अंतर्गत आपका जो पार्ट है वो अदा करना है, आपको कमेंट करना है, अपने डाउट पूछने हैं। जो भी आप डाउट पूछेंगे वो मैं आपके कमेंट साथ के साथ पढ़ रहा होगा और मैं उनको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको आरबीआई ग्रेड ए बी के हमारे फ्री कोर्स के बारे में भी बताना चाहूँगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस फ्री कोर्स के अंदर आपको हमारा बहुत सारा डेमो कंटेंट मिलेगा, स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगी, और भी जो चीज़ें आपको चाहिए इन एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये फ्री कोर्स आप लोगों को हेल्प करेगा ये एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में कि ये कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं। तो चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो और जाकर के एक बार जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें परसेंटेज का यूज होगा। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में हो सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, और कोई डीआई ऐसा नहीं होगा जहां इसका यूज ना हो, क्योंकि पेपर में 3 सेट ऑफ डीआई आते हैं आपके, जिनसे टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग 3 में से 2 डीआई तो ऐसे होंगे जो टोटली बेस्ड ऑन परसेंटेज ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा। अगर आपने आज तक क्वांट कहीं मतलब बहुत टाइम हो गया, दोबारा इच्छा भी नहीं थी आपकी पढ़ने की, तो मैं कोशिश करूंगा वो इच्छा फिर से जागृत हो, हम मिल के मेहनत करेंगे। ठीक है, सिर्फ मेरे एफर्ट करने से कुछ नहीं होगा दोस्त, आपको पेपर देना है, आपको एग्जाम देना है, तो आपका एफर्ट नेसेसरी है यहाँ पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि परसेंटेज का बेसिक पार्ट। ठीक है, अब बेसिक पार्ट में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा यहाँ, कम से कम 20-25 मिनट लूंगा, लेकिन जिसको एक बार ये समझ में आ गया ना और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, फिर वो रुकेगा नहीं। ठीक है, वो घोड़े की रफ्तार से ज्यादा तेज दौड़ेगा भाई, है ना। चलो, और मैं बीच में मजाक करता रहूंगा, थोड़ा आपको मोटिवेट भी करूंगा,
तो अन्यथा मत लीजिएगा चीज़ों को। एक आध बच्चा ऐसा होता है जो जिसको ऐसे पता नहीं क्या कह दिया सर ने। ये पार्ट है टीचिंग का, सिर्फ यहाँ कोई हम रटने थोड़ा आए हैं चीज़ें। हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे, अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज का मतलब ही हमें पता होना चाहिए। तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। मतलब किसी भी डाटा को आउट ऑफ 100 कंपेयर करना ही परसेंटेज है, ठीक है। जैसे कहीं भी आपसे पूछा गया कि कोई लड़की है जिसका नाम रीना है, ठीक है, और उसका 400 स्कोर आता है आउट ऑफ 500, ठीक है, आउट ऑफ 500, तो बताइए परसेंटेज में उसका स्कोर कितना है। तो यहाँ पे उसका कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से 400 500 का पार्ट है जिस भी रेशियो में, तो बताइए 100 का वो कितना पार्ट होगा जो इसी रेशियो को इक्वलीफाई करता हो, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कि हमें बताना है कि 400 जैसे 500 का पार्ट है, सेम वो 100 का कितना पार्ट होगा, ठीक है। तो मतलब 100 से कंपेयर करना है, जैसे 500 का पार्ट कितना है 400, तो ऐसे ही 100 का कितना पार्ट होगा जो दोनों में इक्वलिटी साबित कर दे, बस ये मतलब है, ठीक है। बट बहुत गहराई में नहीं जाना है, बहुत मल्टीपल टाइप्स में नहीं जाना है हमें परसेंटेज में। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमारे एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट कहती है उसमें पहली चीज तो ये पता हो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, और दूसरी दो चीजें पता हो आपको कि किसी भी डाटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं परसेंटेज के अंदर, और दूसरा रिमूव कैसे करते हैं परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आसान है बिल्कुल, आपको पता ही है, जब भी किसी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, तो सबसे पहले जब भी आपको किसी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आपको एक फ्रैक्शन बनाना होगा, और उस फ्रैक्शन, सपोज वो फ्रैक्शन a बाय b है, तो न्यूमरेटर में हमेशा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमेशा बेस होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, 100% वैल्यू होती है। यानी जो भी आपसे पूछ रहा है या जो भी डाटा गिवन है वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, और जिसमें से पूछ रहा है या जो भी जिसमें से भी दिया गया है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पूछा गया कि 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, तो एक फ्रैक्शन बनेगा ना पहले, कि क्या पूछा है 400, किस में से पूछा है 500 में से, ये एक फ्रैक्शन बन गया। अब परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये 100 से सिंप्लीफाई करेंगे 5 से जाएगा 80, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कितना परसेंट है, 80% है, ठीक है भाई। जब भी मर्जी आपको परसेंटेज में डाटा कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज नीड अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कैसे आएगा, न्यूमरेटर में इम्पैक्ट और डिनोमिनेटर में 100% वैल्यू। जैसे पूछा गया कि 4 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 आवर्स, ठीक है, तो 4 घंटे 20 घंटे का कितना परसेंट है, तो न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में 20, परसेंटेज के लिए 100, तो गया तो इट्स 20%, है ना। नथिंग, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बट जहां जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो ये है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज होता है, चाहे डीआई है या दूसरे चैप्टर्स हैं वहां पे, और इसमें बड़ी समस्या आती है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है। क्यों इस समस्या इसलिए नहीं आती, वैसे तो ये आसान है कि परसेंटेज को रिमूव करना है तो क्या करो, हमेशा डिवाइड बाय 100, समझ रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये तो आप सोचोगे कि सर बस इतनी सी बात है, फिर दिक्कत क्या है। दिक्कत सिर्फ ये नहीं है, दिक्कत ये है जब कैलकुलेशन अच्छी खासी आएगी, समझ रहे हो ना। जब एक ही डीआई दिया होगा इस फॉर्म में और उसमें 25 जगह पे ये यूज हो रहा होगा, और फिर आप जैसे 100 से डिवाइड कर करके करोगे तो बहुत सारा टाइम ले जाओगे, है ना, ये प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बोला कि 37.5% ऑफ 1248, अब आप फंस गए। अब आप जब इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे डिवाइड बाय 100 इंटू 1248, तो कितना सारा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इन्हीं चीज़ों से पीछा छुड़ाना है कि ये टाइम वेस्ट ना हो, तो उसके लिए हम सीखेंगे कि कैसे परसेंटेज को रिमूव किया जाता है, ठीक है भाई। फिर फ्रैक्शन में भी चलेंगे, डेसिमल में भी चलेंगे, पहले नॉर्मल सी चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने 3 बातें बताई हैं। पहला, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। दूसरा, जब भी किसी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, बट उससे पहले एक फ्रैक्शन की नीड होगी, और दैट इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी इम्पैक्ट बाय बेस और ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। आफ्टर दैट हमने देखा कि रिमूव परसेंटेज, तो ऑलवेज डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। एक काम करिएगा, कॉपी पेन उठा लो दोस्त, देखने से नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो देखते रहेंगे, एग्जाम में जाके देख लेंगे, कुछ नहीं होने वाला।
आपको एफर्ट करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा दोस्त, पेन के साथ यहाँ से भी जागृत होना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके लिए इतना एफर्ट डाल सकता हूँ, आपको तो अपने लिए डालना है ना दोस्त, तो डालो ना, क्यों नहीं डालोगे? ठीक है, चलो पेन कॉपी उठाओ और जो चीजें मैं बताऊं उनको, ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा अभी के लिए, ठीक है। चलिए, अब पहला कंसेप्ट यही है, ठीक है। जब भी हमें परसेंटेज को रिमूव करना होगा तो पहला कंसेप्ट ये जान लीजिएगा। ये कंसेप्ट क्या है, बड़े ध्यान से समझो। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 1600, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले 6 वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। 6 नहीं, मैं 7 वैल्यू बोलूंगा, एक 0.1% भी बोलूंगा। आपको ये 7 वैल्यूज हमेशा कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि यहाँ 1600 है, ठीक है, ये बेसिक वैल्यू है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। देखो क्या, किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद ही होता है, ठीक है। अगर मैं 1600 का 100% लूँ तो वो नंबर क्या होगा, 1600 ही होगा। जब आपको उसका 50% कैलकुलेट करना है तो बस उसका हाफ कर दीजिएगा, तो इधर नंबर का भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। जब आपको इसका 25% कैलकुलेट करना होगा तो अगेन 50% का हाफ कर दीजिएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ 1200, अगर मुझे इसका 100% कैलकुलेट करना है तो ये नंबर खुद ही होगा, ठीक है। अगर मुझे इसका 200% लेना है तो आप इतना सा ध्यान रखो कि ये इसका डबल है भैया, तो 1200 का डबल 2400 होगा। मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ, मैं चीज़ों को सिंपलीफाई कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके से आपको प्रभावित कर पाऊँ, आप में वो इम्पैक्ट डाल पाऊँ जिससे आप थोड़ा एफर्ट कर लें, इतनी सी कोशिश है ना। देखो, अब ये क्या है 50%, अब 50% क्या भैया, इसका हाफ है, तो आप इसका भी हाफ कर दीजिए, है ना। अगर आपको 25% लेना है तो आप अगेन इसका हाफ कर दीजिएगा। तो ये 2-3 पॉइंट दिमाग में डाल लो कि कोई भी नंबर 100% खुद ही होता है। 50 लेना है उसका हाफ कर दो, 25 लेना है फर्दर हाफ कर दो। इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर इसका 10%, तो जब भी 10% लेना हो ना, 100 का 10% क्या होगा, राइट साइड से एक जीरो के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो सेम काम इधर से भी करना है आपको, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि 1200 है, तो इसका 10% क्या होगा, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 120.00 का कोई अहमियत ही नहीं है यहाँ पे, 120। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 10% कैसे लेना है, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 1% कैसे लेना है, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। 0.1% कैसे लेना है, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 10% के लिए क्या करेंगे, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। 1% के लिए क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। 0.1% के लिए क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। इतना सा सीख गए आप। उसके बाद सिर्फ आपको एक वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, दैट इज 5%। आप बोलेंगे 5% क्या सर, 5% क्या होगा, 10% लेंगे उसका हाफ कर देंगे। 10% के लिए राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये बचा 120, 120 का हाफ 60, ठीक है। अब कोई ये सोच रहा हो कि सर 0.5% लेना हो, तो फिर क्या करो, 5% लेने के बाद राइट साइड से एक और डिजिट लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से, या 1% लेके उसका हाफ कर दो, आपकी मर्जी है। तो दीज आर द बेसिक वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या फायदा, इसी का फायदा है ना दोस्त। जितनी भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी बिना 100 से डिवाइड किए, उन सब का आधार यही होगा, उन सब का बेस यही होगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। किसी के मन में ये भी आ सकता है, अरे सर इतना क्यों परेशान कर रहे हो, सीधा 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो कर लीजिए ना दोस्त, किसी ने जबरदस्ती थोड़ा बैठाया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। इनका यूज आगे करेंगे अभी हम, ठीक है। ये पूरी क्लास इसी पे बेस्ड होगी। जब तक आप इनको, मैं ये दावा कर रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं निकालना प्रैक्टिस के लिए। ये क्लास एंड तक देखोगे, बढ़िया मजा आएगा, आज ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। तो एक तरीका तो ये याद रखिएगा। दूसरा एक ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है, ए परसेंटेज ऑफ बी दैट इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो, ए बाय 100 इंटू बी, तो सिमिलरली यहाँ बी बाय 100 इंटू ए, तो दोनों में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, मैंने कहा कि जी 30% ऑफ 50, या मैं ये कह दूं कि 50% ऑफ 30, दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। 3 इंटू 5 ये भी 15 होगा, 5 इंटू 3 ये भी 15 होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है बेसिक, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलो, किसी को अगर दिक्कत आई है अभी तक समझने में तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
कोई भी नंबर उठा लेते हैं, छोटा सा नंबर। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये 1200 1600 ले लिया, ये तो इजी नंबर है। ठीक है, मुश्किल लेके दिखाओ ना भैया, पूरी क्लास तो कर लो ना, मुश्किल भी लेंगे। ऐसा थोड़ा है कि मुश्किल से शुरुआत करेंगे, तुम भाग जाओगे 5 मिनट में, है ना। शुरुआत हमेशा छोटी छोटी बातों से की जाती है। मैं कहूँ कि आपको किसी घर की सेकंड फ्लोर पे जाना है तो सीधे चले जाओ ना, बाहर से सीढ़ियाँ क्यों चढ़ रहे हो, हैं भाई। चढ़ जाओगे बिना सीढ़ियों के? नहीं ना, तो ये सीढ़ियाँ हैं ना दोस्त। जब तक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे कैसे चढ़ जाओगे? फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएंगी टांगे। आ जाइए, देखो हम एक नंबर और ले लेते हैं, 1400। देखो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, 100%। क्या होगा इसका? 1400 होगा। फिर क्या लेना है? 50%। क्या होगा इसका? हाफ, यानी 700। फिर क्या लेना है? 25%, यानी इसका फर्दर हाफ, 350। ये दिमाग में डाल लो, ठीक है, छप जाना चाहिए, ऐसे ऐसे करते हैं। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे? 10%। कैसे लेंगे? राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल। फिर क्या लेना है? 1%। कैसे लेंगे? राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। फिर क्या लेंगे? 0.1%। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल। हो गया ना दोस्त, कितना आसान है, मुश्किल है ही नहीं। फिर हमें क्या लेना है? 5%। 5% क्या होता है? 10% का हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो इसका भी हाफ करेंगे। अब आपको लेना 0.5%। ठीक है, तो या तो यहां से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लो, या 1% का हाफ कर दो, आपकी मर्जी है। बस इतना सा कैलकुलेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या यूज है? इसका यूज ही इसी का है भाई, इसके बिना आप सोच ही नहीं सकते हो। कैसे? मुझे कैलकुलेट करना है 68% ऑफ 1400। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि 68/100 करूंगा, फिर मैं 1400 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कैंसिल होंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आप 68% को ऐसे भी तो सोच सकते हो ना, कि ये 70% माइनस 2% है। ठीक है, 70% क्या है? 7 × 10% का 7 टाइम। 2% क्या है? 2 टाइम्स ऑफ 1%। अब आप सोचते हो कि सर मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, मैं तो उंगलियों पे जोड़ता हूँ। भैया जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उंगलियों पे ही जोड़ोगे। अब ये जो तरीके हैं, ये मेथड आपको सिखाते हैं, आपकी कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी। क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, आपको लिखना थोड़ा है। ठीक है, दिमाग में करोगे तो सम करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, इन सब पे कमांड बनेगी आपकी, है ना। अब देखिए यहाँ 10% इसका हमें पता है 140 होगा। ठीक है, तो 140 इंटू 7 कितना हो गया? 980। फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1%। 1% इसका क्या होगा? 2 डिजिट के बाद डेसिमल 14। 14 टू जा 28। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? 80 में से 20 गया 60, 60 में से 8 गया 52, तो 952 इज द राइट आंसर। कहाँ दिक्कत है? नहीं है। तो आपको हर बार ब्रेक करना है, ठीक है ना, हर बार ब्रेक करना है। मैंने कहा जी 79% कैलकुलेट कर लो इसी 1400 का, तो भैया ब्रेक कर लो ना, दैट इज 80% माइनस 1%। 80% इज 8 टाइम ऑफ 10%, दैट इज 140, माइनस 1% इज 14, तो 1120 माइनस 14। तो इजीली कितने सेकंड में आ गया? भैया सर दर्द नहीं होना चाहिए। अगर चीजें आसानी से होती चलेंगी, कैलकुलेशन में दिक्कत ना आया, तो कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी दिक्कत क्या है? पेपर भी टफ आ रहा है, कंसेप्ट भी अच्छे आ रहे हैं, कैलकुलेशन भी अच्छी आ रही है। तो कंसेप्ट में उलझते हो, कैलकुलेशन में फंस जाते हो, कैलकुलेशन में उलझे, कंसेप्ट में फंस गए। लेकिन यहाँ से दोनों रास्ते आसान हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझ पाए? कुछ डाटा लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन शर्त एक है, आपको कॉपी पेन उठाना है अभी, और साथ के साथ चैट विंडो में डालना है कि इसका आंसर ये होगा सर, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ सिंपली डाटा, आप लोग कैलकुलेट करिए। 59% ऑफ 1200, फटाफट से हरी अप। 43% ऑफ 1300, थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। 47% ऑफ 1450, फोर्थ वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, इट्स 83% ऑफ 1650। हरी अप गाइज, मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, 1 सेकंड, तब तक आप लोग कैलकुलेट करके दिखाइए फटाफट। चलो उठो। जब क्लास एंड होगी तो एक ऐसे लेवल पे छोड़ के जाऊंगा आपको कि आज ही आपको ऐसा लगेगा यार इतना आसान था ये। ठीक है, चलो देखो। अब 59% ऑफ 1200 है ना दोस्त, तो 59% को आप क्या लिखोगे? 60% माइनस 1%। लिखना नहीं है, सोचना है। 60% और भी इजीली ब्रेक कर सकते हो आप इसको, 50% प्लस 10%
-1%। सोचना है ना दोस्त, सोचना कितना आसान है कि मैं आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बन जाऊंगा इस साल, सोच लिया। लेकिन करना कितना मुश्किल है। प्रोसेस, पहले नोटिफिकेशन आएगी ना दोस्त, फॉर्म फिल करोगे ना, फिर फेज 1 एग्जाम होगा जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, जीए पूरा पढ़ के जाओगे, उसकी कट ऑफ क्रॉस करोगे, फिर फेज 2 से सामना होगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगी, ईएसआई होगा, एफएम होगा, फाइनेंस होगा, सब कुछ होगा भाई। ठीक है, फिर इंटरव्यू दोगे, फिर कहीं जा करके मतलब आप फाइनली सेलेक्ट हो पाओगे। समझ रहे हो? लेकिन सोच तो 1 सेकंड में लिया। तो सोचने में और करने में फर्क होता है, सोचा जल्दी जाता है, तो इसलिए लिखने के बजाय सोचो। अब इसका 50% 600, इसका 10% 120, 1% 12, तो 600 100, 700, 20 - 12 8, तो 708। इजी है, मुश्किल नहीं है। 43% ऑफ 1300, सिंपली या तो ले लो 50% -7%। इसका 50% कितना, हाफ, कितना 650। 1% इज 13, 13 7 जा 91। अब अगर मैं इसको देखो, सम भी ऐसे किया करो, 91 का मतलब है 50 - 41। ले सकते हो इसको ऐसे, क्या प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और दूसरे तरीके से सोचना, इसको ऐसे कर लेते, -91 -9 +9, क्या दिक्कत थी? 659 हो गया, और 91 और 900 हो गया। भैया सोचने में तो कोई परेशानी नहीं है ना, 1 सेकंड में सोच लिया कि 9 दे देता हूँ इसको और 9 ले भी लेता हूँ, फिर दोनों को दे दो ना, इसको भी 9 दे दो, इसको भी 9 दे दो, आसानी से कैलकुलेशन होगी। अब ये देखो 600 -41 आएगा तो 559। थोड़ा दिमाग खेलो, प्ले विद मैथ। ठीक है, अगर खेलना नहीं सीखोगे तो ये आपको परेशान करेगा। चलिए, 47% ऑफ 1450। अब 47% है तो 47% को क्या लेंगे, 50% -3%। तो इसका 50% मतलब इसका हाफ, यानी कितना, 725। अब 1% क्या होगा, 14.5। 3% क्या, 14 का 3 टाइम 42, 0.5 का 3 टाइम 1.5। ब्रेक कर लो ना, जितना आराम से सोच सकते हो उतना सोचो। ठीक है, अब ये देखो, ये 25 है और ये 42 है, तो 25 और 42 17 और लेस होगा। तो 17 जब 700 में से लेस करेंगे तो 683 बचेगा। तो 683 -1 682, तो 681.5। अगर किसी को ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है तो लिख करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 0.5315 आना ही है ये। ठीक है, मुझे आदत हो गई है, आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आदत हो जाएगी, जल्दी जल्दी कैलकुलेट। पेपर मुश्किल नहीं है, लेंदी है, ये याद रखना। चलो, 83% ऑफ दिस, तो 83% को 80% +3% कर लीजिए। इसका 10% 165, 8 टाइम करोगे, 8 5 जा 40, 8 6 जा 128, 4 1320 होता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं होती, आप हिंदी में, तमिल में, उर्दू में, जिसमें मर्जी सोचना चाहे सोचिएगा। मैं हरियाणवी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं तो वैसे सोच लेता हूं। ठीक है, चलो, तो अब 3% जब आप इसका लोगे तो 1% इज 16.5, 3 टाइम 48, और 1.5 49.5, तो इट बिकम्स 1369.5। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 1369.5। तो आपको इस तरीके से चीजों को क्या करना है, आपको फॉलो करना है भाई। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप जो मर्जी निकाल लीजिए। ठीक है, होगा इसी तरीके से। कुछ और एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा जी 72% ऑफ 1425। ठीक है, इससे मुश्किल तो नहीं आएगा पेपर में, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। हमने कहा जी 53% ऑफ 1680, ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल उठा लो कि मैंने कहा जी 203% ऑफ 120। ठीक है, एक और एग्जाम्पल उठा लो, मैंने कहा जी 117% ऑफ 1340। ये लो, रैंडमली कुछ भी लिख लिया हमने, हम कोई ऐसा ये थोड़ा है कि मैं सोच के आया हूँ ये नंबर, आपके सामने लिख रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पेपर में भी तो ऐसा ही होगा, कुछ भी आएगा आप सोल्व कर देंगे। प्रैक्टिस हो रही है, बढ़िया। देखो 72% है, इसको क्या लिखोगे, 70% +2%, है ना। इसका 10% क्या होगा, 142.5 होगा कि नहीं होगा। अब 70% लेना है तो 7 टाइम, अब 0.5 का 7 टाइम 3.5 होगा, और 7 का 2 का
अब मैं इसको ऐसे सोच लेता हूं, अब मैं आपको बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में लिख के दिखा रहा हूं। ये मेरे लिए तो ये है कि इसका 10% होगा 142.5, और इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब इसका 7 टाइम 700, 40 का 7 टाइम 280, तो 980, 980 और 7 का 2 टाइम 14, तो 980 और 14 794, 794 और इसका 7 टाइम 3.5, तो 794 और 3.5 यानी 797.5। ठीक है, और 2% क्या होगा, 1% इज 14.25, तो 2 टाइम्स इसका, तो इसका 2 टाइम 28.5। ये लो, जब इनका सम करोगे ये 0.5 ये 29 बन गया। तो 29 में से अगर 3 इधर दे दें तो 800 और ये 26 हो गया सिंप्लीफाई। अब तुम इसको ऐसे करते 72/100 इंटू दिस, पहले ये कटेगा 5 से गया 20, फिर ये 5 से गया 285, फिर 5 से गया 4, फिर 5 से गया 5 25, फिर 5 7 जा 4 से गया 18, 18 7 जा, अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना हमने? अरे ये थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया हमने। ये स, ये 900 था, सॉरी। ठीक है, ये 900 था, कैलकुलेट सही किया था या लिख दिया गलत हमने? तो ये 9, सॉरी 926 1026, ये कैलकुलेट सही किया था। इसका 7 टाइम 700 और 7 इंटू 40 280 980, और 980 और 14 994, और ये कैलकुलेट सही किया था, थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया। तो सम करोगे आएगा वही 1026। क्लियर है? चलो 53% ऑफ 1680, 53% को क्या लिखोगे, 50% प्लस 3%, है ना? तो इसका 50% क्या होगा, यानी इसका हाफ, यानी 840। 3% तो 1% इज 16.8, तो इसका 3 टाइम करोगे, 16 का 3 टाइम कितना हो गया भाई, 48, और इसका 3 टाइम 2.4, तो ये 50.4। तो जब आप सम करोगे तो 890.4 हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, तो फंसोगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, ये आसान वाली आप करना, ये मुश्किल वाली मैं करूंगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट कि इसका आंसर क्या है। ये कैलकुलेट करो, ये मैं करता हूँ। 117 का मतलब है 100% प्लस 10% प्लस 7%। भैया 100% क्या होगा, 1340, इसका 10% क्या होगा, 134, 7% क्या होगा, 13.4 होगा, 1% इसका 7 टाइम, तो 13 7 जा 91, और ये 2.8, तो 91 और 2 93.8। ठीक है, अब कर लो सम। अब अगर यहाँ से 7 दे दें इसको तो ये 100.8 हो गया, तो 100.8 और 127, तो 227.8, तो यहाँ पे 227.8 अगर ऐड करूँ तो ये 1567.8 बनेगा। ठीक है, आप लोग सम कर लीजिएगा, यही आने वाला है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत हो तो बताइए, कर सकते हैं। तो ये कमेंट करके बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। बस यहीं से शुरुआत होती है, जो ये बेसिक चीजें आपको बताई है ना, सारी वैल्यू यहीं से कैलकुलेट करनी है भाई आप। ठीक है, अब आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है, और चैलेंज बड़ा सिंपल है। आपको क्या करनी है, ठीक है, यूर सेल्फ, ये आपके लिए है, सेल्फ सर्विस है भाई यहाँ। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी मर्जी से 10 वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, 10 वैल्यूज राइट करिए, फिर उन्हें कैलकुलेट करिए। ठीक है, फिर उनको अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के चेक करिए कि आपकी कितनी सही आती है। ठीक है, और ये अगर आपने की है तो आप मुझे चैट विंडो में करके बताना। मैंने पहले ही कहा था, मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, हो सकता है 5-7 2-4 हजार किलोमीटर दूर भी बैठा हो। 5-7 तो चलो, इंडिया इतना बड़ा देश नहीं है हमारा। ठीक है, बट आप कैलकुलेट करो 10 वैल्यू, और आप मुझे कमेंट करके बताना 10 में से आपकी कितनी ठीक हुई है। ठीक है, और ये मत सोचना सर आप तो बस कमेंट कमेंट ही करवा रहे हो, क्या बुरा है, पढ़ा तो रहा हूँ ना, मेहनत तो कर रहे हैं ना, तो कमेंट करने में क्या जाता है, 2 मिनट लगेंगे आपकी फालतू बस। तो ज्यादा अपना 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 मत देखा करो, सेल्फिश नहीं होना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये 10 वैल्यूज खुद से लिखनी है, कैलकुलेट करनी है रेंडमली अपनी मर्जी से, और फिर उनको बताना है रेंडमली। ऐसे लिख लिया 27% ऑफ 930, ऐसे खुद से लिखो 10 वैल्यू, फिर उनको कैलकुलेट करो, मोबाइल में चेक करो, और फिर बताओ।
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो जैसे मैं बोलूँ ऐसे करते रहना, होमवर्क भी करते रहना, सारी चीजें। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब इसका दूसरा पार्ट होगा फ्रैक्शन वाला। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन वाले पार्ट पे मैं यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा, ये हम किसी दूसरी वीडियोस में भी कर लेंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ से ये बता दूं कि फ्रैक्शन कैसे बनते हैं। एक कंप्लीट फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, और परसेंटेज में कंप्लीट फ्रैक्शन 100% कहलाता है। तो 1 इज इक्वल टू किसके होता है, 100% के। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर्स। ठीक है, हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते चलेंगे तो आपके पास ये फ्रैक्शन बनते चलेंगे। जैसे बना के देखो, इधर 2 से डिवाइड किया 1/2, इधर 2 से डिवाइड किया तो 50% बन गया। अगर मैं इधर 3 से डिवाइड करूं 1/3, तो इधर भी 3 से डिवाइड करूंगा तो 33 1/3 कह लूं या 33.33% कह लूं। अगर मैं इधर 4 से डिवाइड करूंगा 1/4, इधर 4 से डिवाइड करूंगा तो 25%, इधर 5 से डिवाइड करूंगा 1/5, इधर 5 से करूंगा 20%। तो ये पता हो कि कोई चीज बन रही है तो कहाँ से बन रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो चीजें बन के आ रही हैं ये सारे के सारे ये बेसिक फ्रैक्शन है। ये कहाँ से बन के आए, जो तरीका मैंने अभी बताया। 1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%। चलो एक बार मेरे साथ मिलके अभी इनको रिवाइज करो, और रटना नहीं है, कहीं इनको याद करने बैठ जाओ नहीं, इनको अपनी कॉपी पे लिख लो। जब भी आप कैलकुलेशन करें या डेली एक बार इनको सिर्फ रिवाइज कर लें, धीरे धीरे दिमाग में चढ़ जाएंगे, कहीं काम आएंगे आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के। 1 is 100%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3 या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3 या 16.66%, 1/7 14/2/7 या 14.28%, 1/8 12 1/2 या 12.5%, 1/9 11 1/9 या 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11 या 9.09%, 1/12 8 1/3 या 8.33%, 1/13 7 9/13 या 7.69%, 1/14 7 1/7 या 7.14%, 1/15 6 2/3 या 6.66%, 1/16 6 1/4 या 6.25%, 1/17 5 15/17 या 5.89%, 1/18 5 5/9 या 5.55%, 1/19 5 5/19 5.26%, 1/20 5%, 1/24 4 1/6 या 4.16%, 1/25 4%, 1/30 3 1/3 या 3.33%, 1/32 3 1/8 या 3.125%, 1/40 2 1/2 या 2.5%, 1/52%। आप सोच रहे होंगे ये सारे इंपॉर्टेंट है सर, 1/10 तक कर लो एक बार के लिए याद। ठीक है, फिर बीच में कुछ वैल्यू है जैसे 1/15 1/16 और ये इधर वाली इंपॉर्टेंट है, तो जो थोड़ी बहुत मुश्किल लगे स्किप कर सकते हो, और रटना तो है ही नहीं, इनको बस दिमाग में रखो। ठीक है, बार बार रिपीट करते रहो, यूज करते रहो, तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब ये चीजें ऐसे बनी, आपको पता चल गया, और इन्हीं से दूसरे फ्रैक्शन बनते हैं। आप सोच रहे होंगे दूसरे फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, इन्हीं से तो बनते हैं ना दोस्त। कैसे बनते हैं, मैंने कहा कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। बोलो होता है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 2/8 यानी 1/4। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन गया, 25%। अब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/8, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 37.5। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/8 यानी 1/2, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 50%। मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5/8, इधर भी 5 से किया तो 62.5%। तो ये चीजें ऐसे ही बनती हुई चलती है, और ये काम आएंगी आपको, कहाँ आएंगी। अब किसी ने कहा जी ये कैलकुलेट करो, 62.5% ऑफ 1248। अब एक बच्चा क्या करेगा, वो ये करेगा 62.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 1248, और फिर इसके नाम का भी जीरो। ठीक है, फिर इसको काटेगा, बहुत टाइम खराब करेगा। और एक बच्चा ये जानता है कि 62.5% का मतलब है 50% प्लस 12.5%। 50 मतलब इसका हाफ यानी 624। 12.5 का मतलब 1/8, तो इसको 1/8 कितना होगा, 156
8 से डिवाइड करोगे ना, 156। अब 24 और 56 ये बन गया 80, तो पूरा बन गया 780। 1 सेकंड में आंसर आ गया। फर्क है ना दोस्त, ठीक है। फर्क कब निकल करके आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप चीजों को यूज करोगे। ये नहीं है कि वीडियो देख के गए, चैप्टर क्लोज, इसके बाद 10 दिन क्वांट देखा ही नहीं, तो वहीं के वहीं खड़े रहोगे। आज मेरे साथ मिलके एफर्ट करोगे, 2 लेक्चर आएंगे वीक में, 2 रीजनिंग के आएंगे, 2 इंग्लिश के, मतलब मास्टर हो जाओगे जब तक नोटिफिकेशन आएगी, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने भी हैं वो कवर करेंगे इस सीरीज में। बस एक शर्त है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आपके जितने अच्छे कमेंट आएंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जबरदस्ती करो, अच्छा नहीं लग रहा तब भी करो, अगर अच्छा लगे, मजा आया, समझ में आया, तो कमेंट करो, क्योंकि वो चीजें हमें भी मोटिवेट करेंगी, ठीक है। आपके जितने अच्छे कमेंट आएंगे, आप जितना चीजों को देखेंगे करेंगे, उतना अच्छा हमारा मन करेगा कंटेंट बनाने का। वरना 2-4 लेक्चर के बाद फिर मन ऐसे हो जाता है कि चलो अब मजबूरी है, बना लेते हैं लेक्चर। ऐसा मत करिए, ठीक है। बहुत अच्छे उसमें पढ़िएगा, एक कमेंट जरूर करके जाना है आपको, अगर बाद में भी याद आए तब कर दीजिएगा, बट बताइएगा जरूर कि ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने पूरा बेसिक पार्ट सीख लिया इसका, ठीक है भाई। कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें, फ्रैक्शन व्रैक्शन सब चीजें सीख ली हैं। फ्रैक्शन पे हमने थोड़ा कम एफर्ट डाला है, क्योंकि इतना एकदम से झेल नहीं पाओगे लोड। मुझे पता है कि कितना पानी छोड़ना है नदिया में, है ना, कि बाढ़ भी ना आए और सूखा भी ना पड़े। धीरे धीरे करके हम करने वाले हैं, समझ पाए ना सारे। चलो, आगे बढ़ा जाए तो ये चीजें आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस। अब इनका यूज क्या है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ये मैं 1-2 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी या एक एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर पूछ ले, बट अभी तक इतने डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। बट इससे क्या होगा, जो हम चीजें हमने अभी पढ़ी है, वो थोड़ी सी हमें क्या करते हैं, यूज करने में हेल्प करेगी, ठीक है भाई। उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है उसमें हेल्प करेगी। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसके बाद फिर आपके एग्जाम का लेवल आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन, क्वांटिटी 1 हमें दी है 35% ऑफ 80, है ना, प्लस 125% ऑफ 48, माइनस 55% ऑफ 40। अब कैलकुलेट करना है, देखो 35% का मतलब 30% प्लस 5%, तो इसका 10% 8 होगा, तो 30% कितना 24, 5% कितना होगा, इसका 10% 8 है तो 5% 4 प्लस। अब 125%, इसका क्या करेंगे, 100% लेंगे तो 48, इसका 25%, 48 का आधा 50, 25, 24, फिर 25 लेंगे तो आगे आधा 12, माइनस 55% है तो पहले 50% ले लो, 20 का 50%, 40 का 50%, 20, 10% 4 है तो 5% 2, ठीक है भाई। अब इसका सम कर दो। अब आप देखोगे यहाँ कि 22 और ये 12 माइनस का 10, तो ये 38 बचा। 38 और 4 कितना हो गया भाई, 42, 42 और 20, 42 और 20 60, 62 प्लस 4 तो 66 आ गया, ठीक है। 28, 36, 76, 88 माइनस 22 66, तो क्वांटिटी 1 से हमें कितना मिला, 66 मिला। अब यहां पे आ जाओ, 16 ऑफ 45, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, तो 16 5 जा 80, 8 16 4 जा 64 और 8 720 प्लस, ठीक है। अब ये देखो 8649 है, लास्ट में कितना है 7, ठीक है। आप, मैं ये पढ़ा दूंगा आपको, कोई बीच में एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा जहां पे हम स्क्वायर क्यूब ये सब, ऐसे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है हमने, बेसिक फंडामेंटल की। वो वीडियो देख लोगे तो आपको स्क्वायर क्यूब ये सब निकालने में भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो नंबर का स्क्वायर होता है, ये 93 का स्क्वायर होता है, माइनस ये 23 से सिंपलीफाई होगा, 23 7 जा 161, 8 जा 184, फिर 92, फिर 4, ठीक है। तो ये 84 से गया, 92 9 23 8 8 24 16 184 9 93 94, तो ये टोटल देखेंगे यहाँ से कितना बचेगा, 93 9 और 720, तो ये बन गया 729। ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 27 का स्क्वायर होता है, तो क्वांटिटी 2 से हमें 27 मिला, ठीक है। अब क्वांटिटी 3 पे आ जाइए, ये 23 से 23 6 जा 138, फिर 3, ठीक है। ये 37 से ब्रेक होगा, पहले 1, फिर कितना बचा 60, 166, तो फिर किससे जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं, 4 से,
4 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 3 से ही जाएगा। 3 7 जा 21, 911, नहीं 4 से चला जाएगा ना, 4 7 28, 12 2 14, 4 से गया, ठीक है। तो अब कितना बचा, 18, फिर 5 से गया, तो ये 63 बचा था, यहाँ 145 बचा। 63 प्लस 145 और प्लस, ऐसे आइडिया लगा लिया करो। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी 1 में 67 है, इसमें 27 है, और ये तो 100 प्लस ही है, कुछ ना कुछ 200 प्लस ही है, 200 प्लस। तो ये इससे ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो ये इससे ग्रेटर और ये इससे ग्रेटर है, ऐसा कहाँ पे दिया गया है, देखो तो। क्वांटिटी 3 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, नहीं। क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ये भी नहीं है। क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 2 इज लेस देन क्वांटिटी 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये फटाफट से वीडियो पॉज कर लो और पहले आप खुद से बना के देखो, वीडियो पॉज कर लो, आप खुद से बनाओ पहले, ठीक है। 65% ऑफ 420, पहले इसका 50% लोगे तो 210 होगा, फिर इसका 10% लोगे तो 42 होगा, फिर 5% लोगे तो 21 होगा। अगर पूरे का सम करूं तो ये 252, 272, 273, ठीक है, प्लस अब ये 19 का स्क्वायर होता है, तो ये 19 से गया, 19 टू जा 38, फिर 13 बचेगा तो 19 7 जा, तो प्लस 27 और माइनस का 124। अब 273 में से ये वाला 100 माइनस कर दो, 173, और 27 में से ये गया 24, तो 3, तो 173 और 3 176, तो ये आ गया आपका क्वांटिटी 1 से, ठीक है। क्वांटिटी 2, ये 29 से गया 1, फिर कितना बचा 7 से गया, ठीक है। ये 9 से जाएगा 19, तो 19 इंटू 17 ये कितना होगा, 153, 15, 323, और ये 35%, 180 उधर जाके माइनस होगा, तो 180 35%, तो इसका 30%, 18 का 3 टाइम 54, 5% 9, तो ये बन गया 63 उधर जाके माइनस, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ गया, ये 23 23, तो 260 आ गया भाई, ठीक है। अब क्वांटिटी 3 पे आ जाइए, ये किसका स्क्वायर है, ये 8, तो ये 108 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका क्यूब है, यहां से क्यूब कर लिया करो, 8 का क्यूब 512, तो लास्ट डिजिट तो 2 आएगी, फिर ये 2 डिजिट देखें छोड़ दें, 74 4 और 5 के क्यूब के बीच में लाई करता है, तो ये 42 का क्यूब है, तो 108 प्लस 42 इंटू दिस, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 108 प्लस 42 इंटू यहाँ क्वेश्चन मार्क है भाई, दैट इज इक्वल टू ये 12 इंटू दिस, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 24, 300, 1200, 1500 आ गया ये उधर जाके माइनस होगा, तो ये बचेगा 1392, ये इधर आके माइनस होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1392 डिवाइड बाय 42, तो ये समथिंग इन दोनों से छोटी वैल्यू ही आएगी, तो 100 से भी छोटी आएगी ये, तो समझ रहे हो ना, 100 से भी छोटी आएगी, तो ये 176 है, ये 260 है, और ये तो 40 30 50 कुछ समथिंग आएगा, तो ये इससे ग्रेटर है और ये इससे भी ग्रेटर है, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, यहाँ तो क्वांटिटी 1 ग्रेटर बता रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 इज लेस देन क्वांटिटी 2, तो ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, बना पाओगे। तो ये तो बेसिक प्रैक्टिस के लिए थे, जो चीजें अभी हमने सीखी थी उसकी प्रैक्टिस के लिए 2 चीजें थी, ठीक है। अब धीरे धीरे पेपर की लेवल की तरफ बढ़ेंगे, तो पहला डीआई ये भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पूछता है आरबीआई के अंदर, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट आरबीआई के लेवल पे लेके चलूंगा, और जो अगली वीडियो आएगी परसेंटेज का पार्ट 2, उसमें जो डीआई पूछे गए हैं परसेंटेज से वो भी डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सीरीज बड़ी फायदे वाली होगी आपके लिए, कंटिन्यूसली देखते रहना बस, ठीक है। चलो देखो, ये डीआई एक आसान डीआई है, आसान मतलब इतना आसान भी नहीं है कि आप चलते फिरते कर लेंगे, लेकिन जिसका परसेंटेज थोड़ा ठीक है वो कर पाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट आरबीआई का लेवल नहीं है, इससे थोड़ा अबव होगा। The given missing table chart shows the percentage distribution of the total number of students who play musical instrument piano plus guitar. The percentage of the number of students who play guitar and the percentage of the number of students who play piano in 5 different institutes, namely ABCD and
ई, ठीक है। कुछ गिटार, कुछ पियानो और कुछ टोटल जो दिया है। अब ये इंस्टीट्यूट है ABCD, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टोटल कितने परसेंट है। अब टोटल तो 100% ही होते हैं ना भाई। अब देखो ये 20 है, ये 30 है, 50, तो ये 20, 60, 60 और ये 14, 74, तो ये कितना बचा, 26% बचा। ठीक है भाई, तो यहाँ वैल्यू आ गई, क्योंकि टोटल तो होना चाहिए ना भैया, 100% ही होता है टोटल तो। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखो क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंस्टीट्यूट ए इज 250। ए में 20% है, तो मतलब 20% की वैल्यू 250 है भाई। तो अगर 20% की वैल्यू 250 है, तो 1% की वैल्यू 25/2 होगी, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 12.5। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 250 ही है, ये 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 इंटू 12, ठीक है, या 26 इंटू 25/2 कर लो ना सीधा, 2 से गया 13, तो 13 5 जा 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, 325, 30%। तो 15 से गया 15 5 जा 75, तो 375, 10% कितना होगा, हाफ हो जाएगा 125, 14% इज 175। ठीक है, तो ये टोटल कितने बने ये भी कर लो, ये 27 और 2 9 7 16, 16 और 2 18 7, 25 2 4 7, 10 11 12, कुछ इतना बन रहा है। ठीक है, और बनना भी चाहिए इतना ही, जब 20% 250 है तो 100% क्या होगा, टोटल 5 टाइम ही होगा इसका, 1250। तो ये तो टोटल आगे की जो अलग अलग बजाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले गिटार, गिटार 70% है इसमें से टोटल, 250 का 70% हो गया 175, तो बाकी पियानो ही है भाई, क्योंकि दो ही इंस्ट्रूमेंट तो बजाते हैं, तो इसका 30% लोगे तो दैट इज 75। अब 325 का 32% लेना है, ये थोड़ा सा ध्यान से, 325 का 32% लेना है। आप उल्टा भी तो कर सकते हो ना, ठीक है भाई, 32%, आप 32 का 325% ले लो, ये बताया था मैंने, A% ऑफ B इज B% ऑफ A। अब इसका 300 टाइम, 32 का 300 टाइम 96, फिर इसका 25%, भाई 32 का 50% 16, फिर 8, तो ये आ गया 104। देखो कितनी आसान होगी कैलकुलेशन। और फिर 325 में से 104 माइनस कर दो तो ये 221 बचेगा, इजी है। फिर ये देखो 56% लेना है 175 का, ठीक है, तो इसमें भी उल्टा कर लो, 56 का 175% ले लो, पहले इसका 100% यानी 56, फिर इसका 50% यानी 28, फिर इसका 25% यानी 14, तो ये 8 6 14 4 18, 6 2 8 1 9, तो ये आ गया 98। तो ये बचेगा जो, ये 2 + 75 77 बच जाएगा। जो भी चीजें हमारे पास थी उतना हमने डाटा सोल्व कर लिया। अब फालतू की चीजें जो क्वेश्चन में देगा वो वहां सोल्व कर लेंगे। देखो इस पे क्वेश्चन मैंने ज्यादा नहीं लिए, 3 ही क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं क्या है। अब पहला क्वेश्चन, आप भी वीडियो पॉज करके ट्राई करें खुद से। क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले पियानो इन सी इज 100 मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है, सी के अंदर जो पियानो वाले हैं, पियानो बजाने वाले, वो 100 मोर देन दैट ऑफ बी है, तो बी में पियानो वाले कितने हैं, 104, तो यहाँ कितने होंगे, 204। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले गिटार इन डी एंड ई टुगेदर इज 127, तो डी और ई में जो गिटार वाले हैं, गिटार वाले वो 127 है। ठीक है, तो अब डी और ई में गिटार वाले 127 है, लेकिन ई में गिटार वाले 77 है। ठीक है, तो ई में अगर 77 है तो डी में गिटार वाले कितने होंगे, 127 माइनस 77, यानी कि 50। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले गिटार इन सी। अब गिटार इन सी, अब सी में टोटल कितने हैं भैया, सी में टोटल है 375। ठीक है, अब 375 में पियानो वाले 204 है, तो गिटार वाले कितने बचे, 3 - 2 1, 171। और एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले पियानो इन डी, अब डी के अंदर गिटार वाले 50 है और डी में टोटल कितने हैं 125, तो 125 माइनस 50, तो पियानो वाले बचेंगे 75। ठीक है भाई, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है, दोनों का डिफरेंस, तो 171 और 75 का डिफरेंस बताएंगे तो कितना आएगा, 96। ठीक है, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर
1। क्लियर है सभी को, समझ पाए ना सारे अच्छे से, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन ए, कितने हैं टोटल? 250, ठीक है। तो 250 में 40% आर मेल, तो इस 250 में ए की बात हो रही है, जो मेल है वो 40% है, दैट इज 100, तो फीमेल होंगी 150। इफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु प्ले पियानो इन ए, ठीक है, इज 1/4 ऑफ द, इसमें से पियानो वाले मेल में से 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन ए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेल, इसका 1/4 है पियानो वाले, तो 25 है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु प्ले गिटार टू पियानो इन ए, गिटार टू पियानो इन ए फीमेल, तो फीमेल जो यहां पे आएगी वो कितनी आएंगी? 100 में से पियानो वाली फीमेल है, जो फीमेल है वो पियानो, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु प्ले गिटार टू पियानो, तो पियानो वाली आ गई 75, और गिटार वाली कितनी होंगी भाई? मेल और फीमेल 150 है, ठीक है। अब 150 है और टोटल 250 है, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ पता नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन ए, ठीक है, 40% आर मेल, तो टोटल 250 में 100 क्या है? मेल है, ठीक है। तो उसके बाद और फीमेल है 150, तो हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन ए, देन फाइंड द, अच्छा अब ये देख लो कि गिटार बजाने वाले कितने हैं टोटल, तो गिटार बजाने वाले 175 है, ठीक है। टोटल गिटार बजाने वाले 175 है, ठीक है। और फीमेल जो है वो 150 है, तो फीमेल अगर यहाँ 150 है और 75 यहाँ आ चुकी है पियानो में, नहीं नहीं, ये गड़बड़ कर दिया हमने, ये गलत ले लिया हमने, क्योंकि मेल ही 100 है और पियानो बजाने वाले 75 है, तो गिटार बजाने वाले 75 होंगे, ये थोड़ा गलत सोच लिया हमने, ठीक है। तो पियानो बजाने वाले मेल 25 है और गिटार बजाने वाले मेल 75 है, ये था यहाँ पे, ठीक है। तो अब गिटार और पियानो बजाने वाले टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वो देखो, वो गिटार वाले 175 है और पियानो वाले 75 है, ठीक है। अब रेशियो ऑफ द प्ले गिटार टू पियानो, तो गिटार 175 है, जिसमें मेल जो है वो 75 है, तो फीमेल 100 होंगी, और टोटल पियानो 75 है, जिसमें 25 मेल है, तो 50 है होगा, तो ये तो 50 से गया 2:1, सिंपल था काफी, वैसे कंफ्यूज हो गए थे हम यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऐसा नहीं है पूरा डाटा मैंने सोल्व कर दिया है, क्वेश्चन भी मैंने सोल्व कर दिया है, तो एक एक क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना पड़ेगा साथ में, कि नहीं करोगे बताओ? एक एक क्वेश्चन आपको साथ के साथ बनाना पड़ेगा दोस्त, अगर नहीं बनाओगे तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप भी मेहनत करिए, आज की क्लास थोड़ी बेसिक क्लास है, बट आपको करना चाहिए, बेसिक नहीं है इतनी, यही चीजें काम आएंगी आगे चल के बड़ी, ठीक है। चलो उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन में भी देखते हैं क्या डाटा दिया है और किस तरीके से दिया गया है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली and answer the related questions. First pie chart given below represent the percentage breakup of total number of items, school bag and books. ठीक है, total from sold from stores. Second pie chart represent the percentage breakup of number of school bag. ठीक है, तो ऐसे सवालों में ऐसे टेबल बना लें, ठीक है। इस तरीके से हमने टेबल बना लिया, यहाँ पे ले लेते हैं कि टोटल जो है स्कूल बैग और नंबर ऑफ आइटम स्टोर ए बी सी डी, तो यहाँ हमने ले लिया कि स्टोर कौन कौन से स्टोर हैं, ए बी सी डी और ई, एक स्टोर ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया हमने टोटल, और यहाँ पे ले लिया ये टोटल नंबर ऑफ आइटम है जिसमें बैग प्लस बुक्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया है वो बैग है सिर्फ, तो बैग जो है वो टोटल 1800 है, और जो बुक्स और बैग्स दोनों है वो 3200 है, तो जो बुक्स बचेंगी बुक्स वो 1400 बचेंगी, टोटल तो ऐसे ही होगा भाई, ठीक है। अब जो भी डाटा है वो कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे आओ देखो, अब कोई भी जो सर्कल होता है वो परसेंटेज में कितना होता है? 100%, एंगल में 360 डिग्री होगा, तो यानी यहाँ से 100% की वैल्यू 3200 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 32,
तो स्टोर ए में कितना है 27%, तो 27 इंटू 32, तो 27 टू जा 54, 5 27 3 जा 81 और 5 86। फिर 21 इंटू 32, तो 21 दूनी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहा हूँ। 21 इंटू 32, 21 दूनी 42, 4 63 और 4 67। फिर 19, 19 दूनी 38, 3 57 और 3 60। ठीक है, 13 टू जा 26, 29416। फिर 20 इंटू 32 इट्स 640। उल्टा भी चेक कर लो ताकि ये इतना आ रहा है कि नहीं। मैं आपकी अपनी उसके लिए कर रहा हूं ताकि कोई एरर ना रहे। 4 6 14 20 8 7 15 16 20 2 10 16 पूरा है। अब ये देखो यहाँ इस वाले में ये ब्रेकेज है किसका, बैग्स का। तो टोटल बैग कितने 1800, तो 100% की वैल्यू 1800, तो 1% की वैल्यू 18। तो 22 इंटू 18, 18 टू जा 36, 396। 18 इंटू 18 324। 25 इंटू 18 90 36 450। 15 इंटू 18 70 15 120 270। 20 इंटू 18 360। तो ये बैग्स आगे बुक्स भी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो। 14 माइनस 6 गया 8। फिर यहाँ 5, 15 माइनस 9 गया 6। ठीक है, फिर कितना बचेगा 7 माइनस 3 गया 4। 72 माइनस 24 48, तो 348। 605 तो ये 158। 2 130 146। 640 360 280। ठीक है, तो ये पूरी टेबल इस तरीके से सोल्व होगी। इससे थोड़ा ऊपर मिलेगा आपको आरबीआई का लेवल। ये जो अभी तक दो डीआई है, इसमें और इसमें आरबीआई का एग्जैक्ट लेवल नहीं आया है अभी, लेकिन पढ़ेंगे तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ना। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल अगली क्लास में करेंगे जो कि मंडे को होगी। समझ रहे हो? चलो देखो, अब यहां पे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द average number of books sold from stores B and E. Average number of books sold from store B and E. Books, तो बुक्स यहां पे है, बी में बुक्स कितनी है 348, ई में कितनी है 280। तो 348 और 280 दोनों का सम करेंगे तो 628, और इसका अगर एवरेज निकालना है तो हाफ कर देंगे 314। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, what is the difference between number of school bags sold from shop B and number of books? School bag in B, school bag in B कितना है भैया, bag in B है 324। and books sold from school D, school D में books कितनी है भाई 146। तो माइनस करेंगे भाई, 14 माइनस 6 8, 11 माइनस 4 7, 2 माइनस 1 1, 178। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, number of school bags sold from store C, store C, school bag from C, that is 450. what percentage of total number of items school bag and books sold from the same store? C में टोटल आइटम कितने हैं 608। ठीक है, तो ये इसका अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट, अप्रोक्सीमेटली, अब ये 450 है, अगर अप्रोक्सीमेटली लेना है तो मैं इसको 600 ले लूं। 150 से गया 3, 3/4 अप्रोक्सीमेटली 75%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप होमवर्क में आपको दे रहा हूं, चैट विंडो में मुझे बताएंगे। क्लियर है भाई? बात समझ पाई सबको? तो दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, और कुछ और काम भी मैंने दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक लेवल। ठीक है, अब ये आ गया हाई लेवल। इतना लेवल नहीं होगा आरबीआई का, आप समझ रहे हो ना। मैं ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। जिसने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया मतलब वो पास हो गया परसेंटेज के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये एक डीआई होगा, भयंकर वाला बढ़िया डीआई। समझ रहे हो ना? तो ये मत सोचना कि बेसिक होगा, जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक से शुरू जरूर होगा, लेकिन वो हाई लेवल तक जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, हर क्लास से आपको जुड़ना है। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैं आपको याद दिलवा देता हूं, मैंने इस क्लास में आपको 2-3 होमवर्क दिए हैं। पहला तो क्वेश्चन नंबर 5, दूसरा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको चैट में कमेंट करके बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बोला है कि 10 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है परसेंटेज में खुद से लिख करके। ठीक है, इतना आपको पक्का करना है दोस्त। अगर नहीं करोगे ना फिर आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो भाई, फिर आप रिस्पॉन्सिबल होगे, आपका पेपर होगा नहीं होगा, आप मेहनत नहीं कर रहे हो।
समझ रहे हो ना? तो ये काम जरूर करना है। और चौथा काम भी एक करना है आपको, एक बढ़िया सा कमेंट करके बता दो कि किस लेवल पे आपकी एनर्जी है, क्लास में मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, परसेंटेज का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 होगा, उसमें पीवाईक्यू भी होंगे और साथ में हाई लेवल क्वेश्चन भी होंगे, थोड़े मिक्स वाले भी और डीआई के भी। ठीक है, तो ऐसे खत्म नहीं हुआ है, आज हमने बेसिक सीखा, थोड़ी प्रैक्टिस करी। अगली क्लास जो कि मंडे को आएगी, ठीक है, कल इंग्लिश की क्लास है, फिर रीजनिंग, ऐसे चलता रहेगा। तो मंडे और थर्सडे 2 दिन क्वांट की क्लास, ध्यान रखिएगा मॉर्निंग 8 AM पे सभी को देखनी है भाई। ठीक है, चलो, और कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। इसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। तो आपको अगर आरबीआई ग्रेड बी में दिक्कत आ रही है, ए बी जिसमें भी, ठीक है, दोनों का मैं यूज कर रहा हूं, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे edutap.in, गूगल पे टाइप करिए या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, लिंक मिल जाएगा। यहाँ कोर्सेज पे जाके ये आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल डिटेल में क्लासेस देखनी है, तो उसके लिए आप हमारे ये आरबीआई ग्रेड बी का गोल्ड कोर्स है, जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट, जब आपने सोचा है तैयारी करने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक का स्टेप बाय स्टेप हर चीज यहाँ पे इंक्लूड है भाई। ठीक है, हर चीज बोला मतलब हर चीज आपको मिलेगी, बस मेहनत आपको करनी होगी, हम तो कर ही रहे हैं, आपको भी करना है। तो आप इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बस यही आपको बताना था। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां भी आप जाकर के कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो एक लाइक, एक कमेंट आप लोगों की तरफ से जरूर होना चाहिए इस वीडियो पे। फिर मंडे हमारी मुलाकात होगी सुबह 8 बजे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, कमेंट करना याद रखना।